वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 संस्कृत प्रथमा पाठ सुभाषितानि की व्याख्या पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस पाठ के विषय में जान लेते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। मेल से संपन्न होता है कहने का तात्पर्य है कि सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से मिलकर के बनता है। सु एक उपसर्ग होता है। आप हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ेंगे कि उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास के द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर सु जो है वह उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार से सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम, यह सब संस्कृत के ग्रंथों के नाम हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणा यानी कि गुण, गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति गुण ही होते हैं, गुण गुणी व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते यानी कि वे गुण निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो करके, भवन्ति दोषा जब वे गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयाः। सुस्वादु यानी कि स्वादिष्ट, तोय जल को कहते हैं, प्रभवन्ति यानी कि निकलती है, नद्य नदी, समुद्रम आसाद्य, आसाद्य का मतलब है समुद्र में मिलकर या समुद्र में पहुंचकर। भवन्ति अपेयाः, अपेयः की कहने का मतलब है कि पीने योग्य नहीं हो जाती है या पीने योग्य नहीं होती है। तो जो नदी है वह जब पर्वत से निकलती है, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जब वह पर्वत से निकलती है तब वह स्वादिष्ट जल से युक्त होती है। समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयाः, किंतु जब वह समुद्र में आकर के मिल जाती है तो पीने योग्य नहीं होती। अब पूरे अर्थ को एक साथ देखिएगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, परंतु वे गुण जब गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेयाः, जिस प्रकार से नदी जब पर्वत से निकलती है तो स्वादिष्ट जल से युक्त होती है, परंतु जब वह समुद्र में आकर के मिल जाती है या समुद्र में पहुंचकर वह पीने योग्य नहीं रह जाती। नेक्स्ट श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। साहित्य संगीत और कला से विहीन, विहीन का मतलब है उससे रहित, और यहाँ पर कला का जो तात्पर्य है वो विभिन्न प्रकार के कला कौशलों से है। साक्षात पशु यानी कि वो वास्तव में पशु है। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी कि पूंछ, विषाण सींग, हीन यानी कि इनके बिना, वह पूंछ और सींग के बिना वास्तव में पशु होता है। तृणम न खाद्यम अपि जीवमान तद भागदेयम परमम पशूनाम। तृणम यानी कि घास, न खाद्यम अपि न खाते हुए भी, जीवमान जीवित है, पशु के समान जीवित है। तद भागदेयम परमम पशूनाम, तद भागदेयम, तद यानी कि यह, भागदेयम परमम परम सौभाग्य, भागदेयम यानी कि सौभाग्य, परम यानी कि अत्यधिक सौभाग्य है पशु नाम, उन पशुओं का। तो पूरे अर्थ को देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग के बिना पशु के समान होता है। तृणम न खाद्यमपि जीवमान तद भागदेयम परमम पशूनाम, जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है और यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। नेक्स्ट। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म। लुब्धस्य यानी कि लालची,
ग्रीडी व्यक्ति, यशः नश्यति, लालची व्यक्ति के यश का नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, मैत्री यानी कि मित्रता, तो जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसके मित्रता का नाश हो जाता है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, क्रियम यानी कि कर्म, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उसके कुल का नाश हो जाता है। अर्थ परस्य, अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि धन परायण व्यक्ति के धर्म का नाश हो जाता है। अब यहाँ पर धन परायण व्यक्ति से तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो धन को ही सबसे अधिक महत्व देता है, तो धन परायण व्यक्ति के धर्म का नाश हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, विद्याफलम यानी कि व्यसनिना, बुरी लत वाले के विद्या का फल का नाश हो जाता है। कृपणस्य कंजूस, सौख्यम सुख, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके सुख का नाश हो जाता है। और नराधिपस्य राजा, ऐसे राजा प्रमत्त सचिवस्य, सचिव यानी कि मंत्री, प्रमत्त यानी कि प्रमादपूर्ण होते हैं या पागल होते हैं, राज्यम यानी कि राज्य, ऐसे राजा जिनके मंत्री प्रमादपूर्ण होते हैं उनके राज्य का नाश हो जाता है। अब पूरे अर्थ को एक साथ देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुरस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्म। लालची व्यक्ति के यश का, चुगलखोर की मित्रता का, जिसके कर्म नष्ट हो गए उसके कुल का, धन परायण व्यक्ति के धर्म का, बुरी लत वाले के विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति के सुख का, और ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रमादपूर्ण हैं उसके राज्य का नाश हो जाता है। इसका प्रयोग जो नश्यति है, नश्यति यानी कि नाश हो जाता है, इसका प्रयोग हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीत्वा रसं तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनेत मधुमक्षिका असौ। पीत्वा पी करके, रसम रस, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम एव, माधुर्यम का मतलब होता है शहद, हनी, एव यानी कि ही, जनेत उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी। तो कह रहे हैं कि यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम, कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके, माधुर्यम एव जनयति, मधुर रस ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तथैव यानी कि उसी प्रकार, संत लोग, सम यानी कि समान रूप से, सज्जन और दुर्जन, सज्जन यानी कि अच्छे व्यक्ति, दुर्जन यानी कि दुष्ट व्यक्ति, श्रुत्वा सुन करके, वचः यानी कि उनके वचन को, उनके बातों को, मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्ति रूपी रस का, सृजन्ति यानी कि सृजन करते हैं या निर्माण करते हैं। तो जो जिस प्रकार से संत व्यक्ति सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को सुन करके मधुर सुक्ति रूपी रस का सृजन करते हैं। अब पूरे अर्थ को एक साथ देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनेत मधुमक्षिका असौ। जिस प्रकार से यह मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को समान रूप से सुन करके मधुर सुक्ति रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय यानी कि छोड़ करके या परित्याग कर देना, पौरुषम परिश्रम या पुरुषार्थ को कहते हैं। यो ही जो मनुष्य, दैवम, दैवम का मतलब है भाग्य, एव ही अवलंबते यानी कि सहारा लेते हैं या आश्रय लेते हैं। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद यानी कि महल, सिंहवत यानी कि शेर, तो जिस प्रकार से महल में सिंह के चित्र बने होते हैं। तस्य मूर्धन्य, तस्य यानी कि उसके, मूर्धन्य यानी कि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः, वायसाः यानी कि कौवे। तो देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते, जो पुरुष
पुरुषार्थ का परित्याग करके भाग्य के ही आश्रय रहते हैं। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसाः, महल में बने हुए शेर की तरह उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। नेक्स्ट, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। पुष्प यानी कि फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया मूल, मूल यानी कि जड़, वल्कल वल्कल पेड़ों की छाल को कहते हैं, दारुभी यानी कि लकड़ियों के द्वारा, धन्या धन्य होते हैं, महीरुहा, महीरुहा मतलब वृक्ष या पेड़ को कहते हैं। ठीक है, ये शाम विमुखम, विमुखम यानी कि खाली हाथ, यान्ति जाते हैं, न अर्थिना खाली हाथ नहीं जाते हैं। कौन? अर्थिना, अर्थिना यानी कि याचक, याचक यानी कि जो व्यक्ति कुछ मांगने की इच्छा से आया हो उसे याचक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वल्कल यानी कि छाल और लकड़ियों के द्वारा वृक्ष धन्य होते हैं। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिना, जिनके याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, चिंतनीया हे विपदाम अदा वेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वैना गृहे। चिंतनीया यानी कि विचार कर लेना चाहिए, विपदाम विपत्तियों से यानी कि संकटों से, आदाव एव, आदव का मतलब होता है आरंभ में, एव यानी कि ही, प्रारंभ में ही, विपत्तियों से, प्रतिक्रिया यानी कि बचाव, विपत्तियों से बचने का जो उपाय होता है उसे आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे, गृहे यानी कि घर में, वहिना आग, प्रदीप्ते जल जाने पर, न कूप खननम, कूप यानी कि कुआं, वेल, खननम न कूप खननम यानी कि कुआं तब नहीं खोदना चाहिए। तो कह रहे हैं जब घर में आग लग जाए तब कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो पूरे अर्थ को एक साथ देखिए, चिंतनीया ही विपदा मदा वेव प्रतिक्रिया यानी कि विपत्तियों से अर्थात संकटों से बचाव का उपाय आरंभ में ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो ये हो गए आपके सारे श्लोक की व्याख्या। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।